नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा की शांतिपूर्ण व नकल मुक्त हुई शुरुआत। आत्मविश्वास से हल किया विद्यार्थियों ने पहला पर्चा। और तुलसीदास उर्फ शैलेश दातार पहुंचे संतों के शहर नागपुर। दर्शकों के साथ बातचीत कर जताया खुशी का इजहार। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा मंगलवार यानी 3 मार्च को शुरू हुई। इस बार नागपुर विभाग से 2,03,68 छात्र परीक्षा में बैठे हैं। नागपुर विभाग में 10वीं की परीक्षा के लिए 661 केंद्र मौजूद है। बोर्ड परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों का खौफ काफूर हो गया है। मंगलवार को राज्य शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा के पहले दिन विद्यार्थियों के चेहरे पर छाए मुस्कुराहट को देखकर यही संकेत मिले। विद्यार्थियों के चेहरे पर परीक्षा का भय व चिंता की बजाय आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक संभाग के सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। इस दौरान किसी भी केंद्र से गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली है। कक्षा 10वीं की परीक्षा के पहले दिन भाषा का पर्चा था। पहले ही दिन अधिकांश नियमित विद्यार्थी होने से किसी को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि एहतियात के तौर पर बोर्ड अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए शहर के कुछ केंद्रों में गए थे। इसके अलावा विशेष दस्तों ने भी केंद्रों का मुआयना किया। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोकप्रिय ऐतिहासिक धारावाहिक भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप ने अपने रोमांचक अवधारणा से दर्शकों को उनकी स्क्रीन की ओर आकर्षित किया है। हाल ही में शो में महान कवि तुलसीदास की एंट्री हुई है। इस शो में तुलसीदास का किरदार प्रसिद्ध अभिनेता शैलेश दातार निभा रहे हैं, जो हाल ही में संतों के शहर नागपुर पहुंचे। संतों के शहर नागपुर की यात्रा को लेकर उत्साहित शैलेश दातार ने कहा कि नागपुर आना घर आने जैसा ही है। मैं अपने दोस्तों और यहाँ रह रहे रिश्तेदारों से मिलने के लिए अक्सर नागपुर आता हूँ। अपने ऑन स्क्रीन किरदार तुलसीदास के लिए दर्शकों का प्रतिसाद देखकर मैं दंग रह गया। इन लोगों ने मुझ पर अपना प्यार बरसाया है और मेरे काम को सराहा, जिससे मुझे अपने परफॉर्मेंस को अधिक बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली है। इन दर्शकों के साथ बातचीत कर मुझे बेहद खुशी हुई। शो के आगामी एपिसोड की कहानी और भी दिलचस्प होगी, जहां हम तुलसीदास को प्रताप के सहयोगी के रूप में देखेंगे। जिस तरह इंसान को मार्गदर्शन के लिए एक बड़ी व्यक्ति की जरूरत होती है, उसी तरह तुलसीदास भी मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप के मार्गदर्शक के रूप में नजर आएंगे। तुलसीदास अपने दार्शनिक ज्ञान से प्रताप को भविष्य के निर्णय लेने में मदद करते दिखाई देंगे। इसी धारावाहिक के बारे में हमारे संवाददाता ने अभिनेता शैलेश दातार से की बातचीत। नमस्कार नागपुर वासियों, मैं शैलेश दातार फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। इस बार कोई नाटक लेकर नहीं, कोई मराठी सीरियल, मराठी फिल्म लेकर नहीं, बल्कि इस बार मैं आया हूँ एक हिंदी टेलीविज़न शो लेकर, जिसे आप बहुत सालों से देख रहे हैं, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। और इस टेलीविज़न सीरियल में अब एक नए किरदार के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका में मैं आपके सम्मुख आ रहा हूँ। आपने इस शो को बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की इसमें जो भूमिका है वो भी बड़ी अहम है। आप इसे ज़रूर देखिए, आपको एक अलग आयाम इस शो का देखने का मौका मिलेगा। आप ज़रूर देखिए भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे। नागपुर आके ऐसा लगता है कि अपने घर आ गए, अपने दादी माँ के घर आ गए, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, बहुत खेला हूँ यहाँ, इर्द गिर्द हर जगह गया हूँ। आसपास हेमल कसा और आनंदवन तो हमेशा जाता रहता हूँ। तो ये इट्स लाइक कमिंग बैक होम। कुछ 3-4 सालों बाद शायद मैं आया इस बार, लेकिन आके बड़ी खुशी हो रही है। आपका वही प्यार, धन्यवाद। जी, कैरेक्टर प्ले करते वक्त खुद में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि आ रहा है। अब वाकई में परिवर्तन आया है या नहीं, ये तो लोग ही बताएंगे। हाँ, लेकिन मैं अपने आप में कुछ बदलाव ज़रूर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना ज्ञानी कैरेक्टर करते करते कुछ तो ज्ञान के कण मुझ में भी संक्रमित हुए होंगे ज़रूर। महानगर पालिका की तिजोरी की चाबी अब रमेश सिंगारे के हाथों में होगी। मंगलवार को सिंगारे को निर्विरोध स्थायी समिति अध्यक्ष चुना गया। बाला बोरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद मंगलवार को इस चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। मनपा स्थायी समिति में नए अध्यक्ष पद के रूप में रमेश सिंगारे को निर्विरोध चुन लिया गया। मंगलवार को मनपा मुख्यालय में हुए चुनाव में सिंगारे के विरोध में किसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया। कांग्रेस और बसपा सदस्य चुनाव में अनुपस्थित रहे। इसके बाद सिंगारे को निर्विरोध नया अध्यक्ष घोषित किया।
नव निर्वाचित अध्यक्ष सिंगारे आगामी 5 मार्च को स्थायी समिति अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण समारोह के लिए मनपा मुख्यालय में भव्य तैयारी की जा रही है। समारोह में पालक मंत्री समेत शहर के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। नगर में शुक्रवार को होली खेली जाएगी, लेकिन माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। रंग गुलाल तथा पिचकारियों से शहर की दुकानें सजी हुई है। हर कोई अपने तरीके से होली पर्व को मनाने की तैयारी में जुट चुका है। होली पर्व को लेकर उपराजधानी सज्ज हो चुकी है। होली के लिए छोटे बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर की दुकानें रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी हुई है। होली के रंगों में सराबोर होने को हर कोई उत्साहित है। होली को लेकर युवा वर्ग में भी खासा जल्लोष बना हुआ है। रंगों की मस्ती में डूबने का त्योहार यानी होली। सभी इस होली को यादगार बनाने के लिए तरह तरह की योजना बना रहे हैं। कोई परिवार मित्रों के साथ सादगी से होली मनाना चाहता है तो कोई जमकर मौज मस्ती की तैयारी कर रहा है। इस वर्ष जिला परिषद का आम बजट हर वर्ष से जल्द पेश किया जाएगा। वित्त सभापति ने सभी विभागों से उनके प्रस्ताव जल्द लाने को कहा है ताकि बजट में शामिल किए जा सके। जिला परिषद के आम बजट के संदर्भ में वित्त सभापति ने 18 मार्च को जिला परिषद की बजट सभा रखने को जिला परिषद प्रशासन को कहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने प्रशासन को अपनी इनकम की जानकारी भी देने को कहा है ताकि आवक जावक का ब्यौरा बजट में शामिल किया जा सके व विभागवार नियोजन किया जा सके। वर्ष 2014-15 में उसके पहले वर्ष की अखर्चित निधि मिलाकर कुल 32 करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन इस वर्ष इसके 35 करोड़ के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1 वर्ष से तकनीकी उलझनों में फंसी बारकोड प्रणाली को लागू किया जा रहा है ताकि परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी पर कुछ हद तक अंकुश लगाए जाने में मदद मिल सकती है। विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में लापरवाही पर अंकुश लगाने और व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए राज्य सरकार ने राजेश अग्रवाल समिति की स्थापना की थी। समिति ने परीक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने और सुरक्षा का घेरा बढ़ाने के लिए कुल 43 सिफारिश की। इसमें बोर्ड की तर्ज पर ही विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में बारकोड लगी उत्तर पत्रिकाओं का उपयोग किया जाना भी शामिल है। दरअसल विवि प्रशासन पिछले सत्र से ही उक्त प्रणाली लागू करने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह नहीं हो सका। बारकोडिंग उत्तर पत्रिकाओं की टेंडरिंग भी की गई। हालांकि उत्तर पत्रिकाओं की छपाई उसी तरह से की भी गई थी, लेकिन बारकोड तैयार करने वाले उपकरण और महाविद्यालयों को प्रशिक्षण नहीं मिलने से मामला आगे नहीं बढ़ सका। इस बीच बारकोड को लेकर विवि के दिग्गजों ने अपनी राजनीति भी की। आखिरकार विवि ने ग्रीष्म सत्र की परीक्षा से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा की शांतिपूर्ण व नकल मुक्त हुई शुरुआत। आत्मविश्वास से हल किया विद्यार्थियों ने पहला पर्चा। और तुलसीदास उर्फ शैलेश दातार पहुंचे संतों के शहर नागपुर। दर्शकों के साथ बातचीत कर जताया खुशी का इजहार। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें इंटेल न्यूज़। नमस्कार।